यार मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, कोई गलत बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको याद हो कि मैंने एक पीसी बिल्ड करा था रिसेंटली 12,000 रुपीज़ का, तो इस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि भाई आप 10,000 रुपीज़ में भी एक पीसी बिल्ड करें। अगर आप लोग अपना ज़रा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप उसी में से ही 10,000 का पीसी बिल्ड कर सकते हैं। रैम वगैरह कम करके या हार्ड डिस्क वगैरह या ग्राफिक कार्ड भी कम करके आप वो पीसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे थे कि भाई आप पूरी एक वीडियो ही बनाओ 10,000 के पीसी बिल्ड में। तो यार जाहिर सी बात है, अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे खुद ही रीच करा और बोला कि भाई 10,000 रुपीज़ पीसी बिल्ड वीडियो बनाओ, तो यार वीडियो बनानी पड़ेगी। एक्चुअली मेरा गला काफी ज्यादा खराब है और मेरे को नज़ला जुकाम सब हुआ है, तो मेरी आवाज में अगर आपको जरा सा भी फर्क नजर आ रहा होगा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करेंगे 10,000 रुपीज़ का पीसी और साथ में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, प्राइस रेंज वगैरह और बेंचमार्क के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो एक्चुअली रिसेंटली मैं नाज प्लाजा और टेक्नो सिटी दोनों जगह मार्केट पे गया था और वहाँ पे विजिट किया था मैंने कि भाई प्राइसेस के बारे में सूरत हाल वगैरह लेनी थी। एक्चुअली मेरे दोस्त ने एक पीसी बिल्ड करना था तो उसकी वजह से ही किया था। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं, जो कि नॉर्मल प्राइस से प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं। मैंने दुकानदारों से इसका रीजन पूछा तो उन्होंने कोई एक्चुअल रीजन तो नहीं बताया। तो उन्होंने खाली यही कहा कि भाई दिन ब दिन प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं। जो प्राइस आप मुझसे आज पूछ के जा रहे हो 4 दिनों बाद वो प्राइसेस और ऊपर हो सकती हैं। और आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, ये क्या हो रहा है भाई? मैं जा रहा हूं भाई, मैं 6 से प्लान नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं बहुत। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आपको बता दूं कि हर चीज़ की प्राइस अभी कहां से कहां पहुंच गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ। तो चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। तो 10,000 के पीसी बिल्ड में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑफ कोर्स प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो कोर 2 क्वाड यूज करेंगे। अब यहाँ पर बजट आपका काफी कम है तो आपको कोर 2 क्वाड Q6600 ही मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि बजट प्राइस में आपको सही परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी हाई एंड गेमिंग तो इस प्रोसेसर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप प्लेएबल FPS में आप गेम खेल ही लेंगे। तो यहाँ पे जो हम प्रोसेसर यूज करें वो कोर 2 क्वाड Q6600 है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड आप कोई भी ले सकते हैं जो कि बॉडी के साथ ही मिलेगा आपको। आई गेस बॉडी 2000 की मिल जाएगी विद मदरबोर्ड। अगर यहाँ पर बात करें रैम की तो रैम यहाँ पर हम 6GB यूज करेंगे, वो भी DDR2 की। DDR3 मशीन काफी आपको महंगी पड़ सकती है, तो यहाँ पर आप 6GB रैम DDR2 की यूज करेंगे। अगर आपको प्राइस थोड़ी कम देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप 8GB भी रैम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम हार्ड डिस्क की। अब हार्ड डिस्क जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो 320GB की यूज करेंगे। स्टिल अगर आपका बजट थोड़ा हाई होता है या आपको प्राइस कम देखने को मिल रही है तो आप 500GB की लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो रिकमेंड करूंगा वो 320GB की ही रिकमेंड करूंगा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई आपने यहाँ पर 400 वॉट या 350 वॉट की यूज करनी है। अगर आप 500 वॉट तक जाएंगे तो बजट आपको काफी ज्यादा हाई हो सकता है। जाहिर सी बात है आपको PSU महंगी देखने को मिल सकती है। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप एक 350 वॉट या 400 वॉट की ही पावर सप्लाई बाय करें। तो ये तो हमने कर दिया है पीसी बिल्ड। अब इस पीसी बिल्ड की अगर आप मुझसे प्राइस पूछेंगे तो ये प्राइस आपको ऑलमोस्ट 7,000 तक की देखने को मिलेगी। इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा क्या उम्मीद ना लगाएं। अगर ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है भाई बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने स्पेक्स बनाए वो हैं भी कम, उनकी प्राइस भी बिल्कुल वर्थ कर दी है इस बजट में। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन कंपोनेंट की, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की। अब ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपके पास जो बजट बढ़ता है वो 3,000 रुपए बचता है, और 3,000 में मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इससे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप OLX में जाएं, अपने करीबी ही लोकेशन में ग्राफिक्स कार्ड सर्च करें कि आपको 3,000 में कोई ना कोई यूज ग्राफिक कार्ड मिल जाए। यानी कि 3,000 में लोगों ने क्वाड्रो 600 भी लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने HD 7470 लगाया हुआ है, बाज लोगों ने HD 7570 1GB भी लगाया हुआ है। अगर आप ढूंढने के तो जाहिर सी बात आपको मिल सकता है, वरना मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर 3,000 ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम वाला देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पर्सनली मुझसे नेम पूछते हैं कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड मिलेगा, तो आपको GT 430, GT 440 1GB वाले ग्राफिक्स कार्ड होगा या फिर 5 Pro V900 इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलेंगे। तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्राफिक्स कार्ड की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेंचमार्क्स की। तो जो बेंचमार्क में आपको जाहिर सी बात है एक्चुअल नहीं बता सकता, क्योंकि आप ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे मुझे एक्चुअल तो नहीं पता। लेकिन अगर आप GT 430 या फिर इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड ही यूज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही गेम्स जो कि लो एंड गेम है, PUBG मोबाइल हो गया,
इससे कम वाले गेम्स हो गए। GTA 5 भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल ही लो सेटिंग्स पर खेलना पड़ेगा। इस तरह के जो छोटे गेम्स है वो आप प्ले कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर आप PUBG PC और दूसरे दीगर गेम्स लाइक Far Cry 5 वगैरह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेसर आपके पास और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो काफी ज्यादा कम है और ये गेम्स के दिन ब दिन अपडेट आते रहते हैं और ये गेम काफी ज्यादा हाई हैंड होते जा रहे हैं। तो GTA 5 तो आप प्ले कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी रिस्क रहेगा कि आप क्या पता ऑनलाइन वाले पे थोड़ा सा हिचकिचाएं, ऑनलाइन प्ले ना हो। लेकिन अगर आप क्रैक वाले जो मार्केट पे गेम्स मिलते हैं GTA 5 के, आई थिंक वो आप प्ले कर सकेंगे लो FPS पर। बाकी अगर आप लोगों ने एक्चुअल बेंचमार्क्स देखने हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तो आप YouTube पे जाएं, वहाँ पर सारे स्पेक्स डालें और गेम्स जो भी आप प्ले करना चाहते हैं उसको लिख दें। वहाँ पे आपको जो बेंचमार्क्स मिलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे और इससे आप अंदाजा लगाकर अपने पसंदीदा ग्राफिक कार्ड या PC ले सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस जब भी देखते हैं PC बिल्ड या किसी ग्राफिक्स कार्ड की, तो प्राइस मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने खुद जाके मार्केट पे विजिट करके देखी है। अब आप अगर मार्केट जाएंगे, अगर आप किसी शॉप जाएंगे, क्या पता वहाँ पे आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब बहुत से केसेस में ये सीन है कि जब मेरे पास कोई इंस्टाग्राम पे आता है PC बिल्ड करवाने के लिए या फिर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए, जो प्राइस मैं उसको बताता हूँ उसको अक्सर उस प्राइस से कम ही देखने को मिलता है। मुझे कितने ज़्यादा लोगों के मैसेज आए थे कि भाई आपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस ये बताई है और मुझे तो इतने का मिल रहा है, आपने ज़्यादा बताइए प्राइस। तो यार ये मैं अपनी प्राइस बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे कराची में देखी है अपनी करीबी शॉप्स पर या नाज प्लाजा पर या टेक्नो सिटी पर, तो मैं वो प्राइस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी मेरी PC बिल्ड वाली वीडियो देखते हैं या कोई चीज़ आप मेरा ग्राफिक कार्ड देखते हैं तो अपना बजट थोड़ा सा ऊपर रख दे करें। लाइक अगर आपने इस वीडियो में 10,000 का PC बिल्ड करना है तो आपने साथ 11,000 रुपये या 12,000 रुपये लाजमी रखने हैं, क्योंकि कोई नहीं पता क्या पता अभी वीडियो मेरी 6 महीने बाद या साल बाद भी देख रहे हो या 2 महीने बाद भी देख रहे हो तो प्राइस क्या बात थोड़ी सी ऊपर हो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर गालियाँ दें और डिसलाइक करें कि भाई ये वीडियो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सारी बातें प्रेजेंट बातें और एक कराची की बातें। अगर आप किसी और सिटी में तो मुमकिन तो यही है कि आपको इसी प्राइस में ही देखने को मिलेगा, इससे कम भी देखने को मिल सकता है लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कोई एक प्रेजेंट प्राइस नहीं बता सकता जो पूरे पाकिस्तान में एक ही जितनी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपका बजट काफ़ी ही कम है 10,000 का, बेसिकली 10,000 का बजट उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होते या अपनी पॉकेट मनी सेव करके बाय करते हैं, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई मजबूरी है तभी आप ये वाला PC बिल्ड करें, वरना मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20,000 की बिल्ड या 30,000 की बिल्ड पे जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो आपको गेमिंग देखने को मिलेगी वो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इस PC से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भी मसला हो रहा होगा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, नज़ला है। तो यार देखो मैं बीमार था और उसके बावजूद मैंने वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे जल्द ही जल्द वहाँ पे 1000 फॉलोवर्स चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। मुझे याद हर जुल्म ज़माने का, सजाद से इंस्पायर्ड होके पढ़ूं फैज़ में। लाइफ इन द फास्ट लेन, सफर करें खैर से, गैलन इन द गैस टैंक, फोन मेरा एयरप्लेन, मर्डर ऑन माय माइंड जैसे मेली वर्सेस मेलविन।